वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कुंडली के 10th हाउस के बारे में कि अगर कुंडली के 10th हाउस में राहु है तो राहु वहां पर क्या शो करता है, राहु का संबंध कैसा होता है 10th हाउस के साथ। 10th हाउस हमारा कर्म भी का हाउस भी कहलाता है। हमारे पिता की सेविंग भी है, वहां से हमारी गवर्नमेंट से रिलेटिव भी देखे जाते हैं, रिलेशन भी देखे जाते हैं वहां से, और वहां से हम इस चीज को भी देखते हैं, रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं। वो हमारे बॉस का, हमारे प्रोफेशन, हमारे बिजनेस को भी शो करता है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली के 10th हाउस में राहु है, तो राहु क्या है? 10th हाउस हमारा शनि का हाउस भी कहलाता है। अगर वहां राहु है तो ऐसा व्यक्ति आप कई बार देखिए कि एक अच्छा इंजीनियर भी होते हैं ऐसे लोग। अगर वहां पर शुक्र भी है तो वो उसको पॉलिटिशियंस की लाइफ में ले जाएगा। और वहां पे अगर बुध का कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंस से भी जुड़ा होता है। कुछ लोगों के आप देखेंगे कि अगर पॉलिटिशियंस हैं, आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो राहु से अटैच है। राहु क्या है? राहु अपने आप में एक डिजायर लिया हुआ पर्सन है। ऐसे व्यक्ति की जर्नी पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। जो उसे मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा चाहिए थी वो उसे नहीं मिली, तो वो इस जन्म में उस जर्नी को कंप्लीट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने नेम, फेम एंड पद और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स राहु हमें एक अच्छे पॉलिटिशियंस की तरफ भी ले जाता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में जो जॉब है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंजिंग करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। चाहे वो किसी भी अच्छी जॉब पे हो, पोस्ट पे हो, तो लेकिन उसको क्या होती है, भूख होती है कि वो इससे भी बेटर जॉब को अप्लाई करे तो हो सकता है उसमें बेनिफिट हो। तो वो ऐसा होता भी है। आप किसी की भी देखेंगे कि ऐसे लोग अपनी लाइफ को लेके, अपने मान सम्मान को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके पॉजिटिव होते हैं। उनमें भूख देखने के लिए मिलती है कि हमें अपना जीवन में नेम एंड फेम कमाना है। अब राहु क्या है? राहु अपने आप में डिजायर है, और जब डिजायर किसी चीज की उत्पन्न होती है मन में, तो हम उसे चीज को पाना चाहते हैं। चाहे वो डिजायर हमारी किसी खाने की चीज की है, चाहे वो मान सम्मान की है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा की है, चाहे वो किसी फीमेल्स को लेके होती है। अगर वहां पे शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। आपने देखा होगा एड कंपनी में काम करते हैं, ये एक अच्छे इंजीनियर होते हैं। शनि वहां पर है तो नेचुरल सी बात है ऐसे व्यक्ति हार्डवेयर की नॉलेज अच्छी रखते हैं। वहां पे अगर बुध है तो वो कहीं ना कहीं उनको उस नॉलेज से अटैच करता है, मीडिया लाइन से अटैच करता है। चंद्रमा है तो वहां से उसको कहीं ना कहीं ग्रसित होके वो फिर भी ग्रहण का योग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको मीडिया लाइन से अटैच करता है, मैनेजमेंट से अटैच करता है। 10th हाउस आपका नेम एंड फेम सब कुछ वहां से दिखाई देगा। उसके बाद आपका एक्सेप्ट जाता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारी वाणी है, हमारा सेविंग है, हमारी फैमिली है, हमारी वेल्थ भी वहीं से देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति इतना कमाना चाहता है कि उसकी फैमिली की रेपुटेशन भी बनी रहे, वेल्थ भी बनी रहे। चाहे वो वाणी के द्वारा कमाना चाहेगा या ऐसा बोलता होगा, चाहे वो एक अच्छा लीडर भी हो सकता है, क्योंकि एक लीडर की बोलने में उसमें इतनी एनर्जी लेवल होना चाहिए कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सके। कई बार जैसे मोदी जी हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी की स्पीच बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने के लिए मिलता है कि आप बोल रहे हैं कि आपके बोलने में वो मिठास, वो अट्रैक्ट है कि नहीं, सामने वाले को आपकी बोलने का ढंग अट्रैक्ट करता है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति अगर धन भी कमाते हैं तो वो अपनी फैमिली के रेपुटेशन, अपनी उनकी वेल्थ और सेविंग का पूरा ध्यान रखते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट जाता है 4th हाउस में। अब 4th हाउस क्या है? 4th हाउस हमारी फैमिली है, हमारा टाउन है और हमारा गांव से रिलेटिव लोग भी है। हमारा घर का सुख भी वहां से देखते हैं। अब दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं तो दोनों इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसका प्रोफेशन भी अच्छे तरीके से चले और घर
पे भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम आमने सामने बैठ के दूसरे को देखते हैं तो हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि सामने वाले पे हमारी गलत छवि ना पड़े। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा गलत काम करके अपने मान सम्मान को नहीं बढ़ाएगा जिससे उसके परिवार की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे या उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। वो लाइफ में अगर सक्सेस भी चाहता है तो वो इस तरह से चाहता है कि उसकी फैमिली की रेपुटेशन समाज में निखर कर आए, उसकी खुद की पर्सनैलिटी भी निखर के आए, लोग उसकी फैमिली को अच्छी निगाहों से देखें और उसके घर में भी सुख शांति बनी रहे। केतु क्या है? केतु अपने आप एक चंचलता लिए हुए होता है। केतु वहां से डिटैचमेंट भी दिखता है, लेकिन राहु अगर उस हाउस को देख रहा है तो वो उस हाउस से रिलेटिव चीजों पे ध्यान भी देगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपने घर से रिलेटिव चीजों पे अटैक नहीं होगा, वो अपने घर की हर चीजों को, अपने काम के साथ साथ वो अपने घर की हर चीज को देखता होगा। उसके बाद उसका इफेक्ट जाता है 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? हमारा कंपटीशन है, हमारी एनिमी है, हमारी डिजीज भी वहीं से देखने के लिए मिलती है, नेटवर्किंग भी वहीं से देखने के लिए मिलता है, कंपटीशन हाउस भी है। तो वहां पे राहु है। राहु अगर वहां पे उसके मित्र का हाउस है तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन के माध्यम से अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस कर सकता है। अगर वो उसके मित्र का हाउस है तो उसको डबल बेनिफिट्स मिलता है। अब मैंने कहा था कि जहां राहु है, राहु का जहां जहां एक्सेप्ट जा रहा है, अगर वो उसके फ्रेंड का है तो उसको डबल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और वो हाउस अगर कैनिमिस का है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसको हर्डल्स देखने के लिए मिलती है। लेकिन जहां जहां राहु का एक्सेप्ट जा रहा है और उस हाउस के लॉर्ड भी अच्छी कंडीशंस पे हैं या आपके मित्र हैं तो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। राहु का काम क्या है? राहु डिजायर है, तो नेचुरल सी बात है वो व्यक्ति अपनी कंपटीशन के माध्यम के द्वारा किसी भी तरह की, उसको अगर कोई लोन भी लेना हो अपने प्रोफेशन तो उसको हेल्प मिलती है। उसके दुश्मन भी उसके सामने ज्यादा देर टिकना पसंद नहीं करते। फिलहाल तो ऐसे लोगों के दुश्मन ही कम होते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन द राशि भी फर्क पड़ता है कि आपकी लगन क्या है और आपकी राशि क्या है, 10th हाउस के से आपका क्या संबंध है, वो आपके मित्र का है या योग कारक है, इन चीजों का भी बहुत बेनिफिट होता है। वो शनि 10th हाउस को हम शनि के हाउस से मोस्टली काउंट करते हैं कि वो शनि का हाउस है। शनि हमेशा न्याय प्रिय है और अगर राहु वहां पर है तो उसे डबल बेनिफिट्स मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने नेम एंड फेम के लिए स्ट्रगल करता है, चाहे वो किसी भी तरह से करे। राहु डिजायर है, वो व्यक्ति उस हाउस से रिलेटिव अपनी हर डिजायर्स को कंप्लीट करना चाहेगा, चाहे वो कंपटीशन के माध्यम से हो, चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के हो, या वो अपनी फैमिली को इतना स्टेबल बना देगा कि उसकी फैमिली उसकी वजह से सर उठा के चलती है, क्योंकि वो काम करने के साथ साथ अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में भी सोच के चल रहा है। उसको पता है कि अगर मुझे लोन लेना है तो कहां तक लेना है ताकि उसकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। अगर उसे किसी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है तो अगर वो कहीं जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो उसको उसका बेनिफिट होना चाहिए, उसकी फैमिली को उसका बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ही काम करने में बहुत ही कारगर होते हैं, लेकिन अगर इनको मेहनत भी करनी पड़ती है, बिना मेहनत के उनको जल्दी से कुछ मिलता नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियंस की लाइफ पे है, चाहे वो कहीं भी प्रोफेशंस में भी हो। लेकिन अगर इनको आप किसी समय के पाबंद, क्योंकि राहु क्या है, राहु को कुछ चीजें धुआं है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा एक टाइम लिमिट में बांध के काम करवाया जाए तो ये लोग बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं। राहु डिजायर है, लेकिन डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए कभी भी किसी के लिए हार्मफुल मत बनिए। और किसी भी काम को करने से पहले आप, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटिव है, चाहे वो किसी भी काम को आप कर रहे हैं, तो हमेशा इन बातों का विशेष का ध्यान रखें कि आपके किसी भी काम को करने की वजह से आपकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगा। आपकी जरा सी गलती आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए सोच आपकी है, निर्णय आपका है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय माता दी।